संडे ऑनलाइन सभा में आपका स्वागत है। आइए हम लोग अपने हृदय को तैयार करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे, क्योंकि प्रार्थना हमारे हृदय को तैयार करती है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। तो हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए। प्रभु यीशु, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर, आप हमें अपनी राहों में चलाते हो परमेश्वर। प्रभु आप हमें अपनी सामर्थ्य देते हो परमेश्वर। प्रभु यीशु, हमारे आने जाने में हमारी रक्षा करते हो। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते प्रभु। आपका वचन हमारे लिए प्रभु यीशु मार्गदर्शक है परमेश्वर। हम अपने जीवन में प्रभु आपके वचनों के अनुसार चलते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु आपके वचन के लिए। धन्यवाद देते परमेश्वर आपकी अगुवाई के लिए। धन्यवाद देते आपके संदेश के लिए प्रभु यीशु, जो आप अपने लोगों को देते हो। धन्यवाद देते, हम आपकी आराधना करते हैं और आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते प्रभु यीशु। जो लोग हैं परमेश्वर, जो देखते हैं इस सर्विस को परमेश्वर पिता, इस संदेश को जो देखते हैं, तो वो हर एक को ब्लेस हो। धन्यवाद देते हमारे गीतों से प्रभु यीशु, हमारे गीत से प्रभु यीशु आपको महिमा मिले, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। धन्यवाद देते आपको, धन्यवाद देते। प्रार्थना विनती उद्धार कर सब प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। सीखना जीना बेकार है, वही मेरे जीने का आधार है। सीखना जीना बेकार है, वही मेरे जीने का आधार है। जीना मसीहा मरना पाए, जीना मसीहा मरना
संदेश में चलेंगे और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है और वही हम सबका रक्षक है, वही हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला है। आत्मिक और शारीरिक जरूरतें वही पूरा करता है। तो आइए हम लोग संदेश में चलेंगे और वचन पढ़ेंगे यशायाह का 55 अध्याय 8 से 11 और एक नए नियम से पढ़ेंगे मत्ती की किताब 9 अध्याय वचन 5। तो यशायाह का 55 8 से 11 हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। मत्ती 9 अध्याय वचन 5। सहज क्या है, यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ और चल फिर। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं वचन के लिए। पिता धन्यवाद देते इन वचनों के लिए परमेश्वर। प्रभु आप अगुवाई करो, प्रभु आपका संदेश है, प्रभु आप बातें करो और आप इस संदेश के माध्यम से पिता हमें सिखाओ प्रभु अपनी इच्छा आज के दिन। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, यीशु के नाम से आमीन। तो यूट्यूब ऑनलाइन सर्विस जो आप लोग देखते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और यहाँ हम लोगों ने जो पोर्शन पढ़ा यशायाह का 55 अध्याय 8 से 11, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है 8 में कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति, मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तो परमेश्वर यहाँ पे अपने वचन कह रहा कि परमेश्वर के सोच और विचार में और मनुष्य के सोच विचारों में फर्क है। और अगर आप देखोगे वचन 10 और 11 यहाँ पर वचन की सामर्थ्य को प्रकट करता है, वचन की पावर को प्रकट करता है। और वचन की सामर्थ्य की वो कभी भी खाली होकर कभी भी खाली नहीं जाता। परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकलता है वो कभी खाली नहीं होता। हम जानते हैं कि उसने जो भी बोला है, जो भी उसके मुंह से शब्द निकला है वो पूरा हुआ है, वो कभी खाली नहीं हुआ, वो कभी खाली नहीं जाता। और हम देखते हैं कि जैसा कि वचन कहता है यहाँ पर 10 में कि जिस प्रकार वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं वहाँ यूं ही नहीं लौट जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकलता है, व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा, परंतु मेरी इच्छा को पूरी करेगा। उसे जिस काम के लिए मैंने भेजा है उसको वो सफल करेगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने बारिश से तुलना किया। जिस प्रकार बारिश गिरती है तो जब बारिश होती है पृथ्वी पर तो कुछ न कुछ जरूर उगता है, जो कुछ बीज धरती में पड़े वो उगते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकलता है, जो उसका शब्द निकलता है, वो कभी खाली नहीं जाता। उसमें सामर्थ्य होती है, उसमें पावर होती है। कहता है जिस तरीके से बीज उगता है, जब बीज पर डाला, जब जमीन में बीज है तो उगेगा, और बारिश पड़ती है तो उगता है, तो उससे बीज बोने वाले को बीज मिलता है और खाने वाले को रोटी मिलती है। मत्ती 9 हमने देखा, मत्ती 9 में जो वचन है वो कहता है क्या सहज है ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कि अपनी खाट उठा और चल पड़े। क्या सहज। यीशु मसीह ने यहाँ पर सवाल किया फरीसियों से, क्योंकि यीशु मसीह के जीवन में हम लोग देखते हैं उनके सेवकाई में कि जिन्होंने उस पर विश्वास किया, जिन जिन लोगों ने यीशु पर विश्वास किया, वो जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया, उसने उनके विश्वास के अनुसार उनके पापों की उन्हें क्षमा दी।
जिन्होंने उसे मसीहा माना, जिन्होंने उस पर विश्वास किया, उसने उन्हें पापों की क्षमा दी। और जब वो पापों की क्षमा देता था, कहता था जा पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। अक्सर देखोगे तो इस बात पर यहूदी और फरीसी पसंद नहीं करते थे। यहूदी और फरीसियों को तकलीफ होती थी। क्यों? क्योंकि पाप क्षमा करने का जो अधिकार है वो सिर्फ परमेश्वर के पास है। और यीशु तो मनुष्य था, वो उसे मनुष्य के रूप में देखते थे कि ये मनुष्य पाप कैसे क्षमा कर सकता है, और उसके ऊपर सवाल दोष लगाते थे, उससे सवाल उसके ऊपर क्वेश्चन करते थे उससे। तो उसने पूछ लिया क्या सहज है, आसान क्या है, ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि चल उठ अपने खाट उठ। ईसाया में हम देखते हैं कि यहाँ पर बीज है जो बोया जाता है, बीज उगता है और उससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, खाने वाले को रोटी मिलती है। यदि हम मत्ती के 13 अध्याय में चलते हैं, कुछ समय के लिए मत्ती के 13 अध्याय में हम लोग चलेंगे, और मत्ती के 13 अध्याय में हम देखते हैं कि 13 में यदि आप देखोगे वचन 24 से लेकर के 13 में वचन 24 से लेकर के 30 में देखते हैं, यहाँ पर भी बीज का दृष्टांत, यहाँ पर बीज बोया गया है और जिसने बीज बोया उसने अच्छे बीज बोए हैं, खेत में अच्छा बीज बोया गया है। और पर जब बीज उगते हैं तो उसमें अच्छे पौधों के साथ जंगली पौधे भी उगाते हैं, जंगली पौधे भी उगते हैं। और जब उसमें बालें लगती हैं, जब अंकुर लगते हैं, तो भी उसमें जंगली पौधों में जंगली ही फल और पौधे दिखाई देते हैं, जंगली पौधों में जंगली फल दिखाई देते हैं। तो जो यहाँ पर जो खेत का मालिक है, उसके नौकर उसके पास आके बोलते हैं, प्रभु क्या तूने अपने खेत में असली बीज नहीं बोया? मालिक ने बोला, हाँ मैंने असली बीज बोया। तो फिर जंगली बीज कहाँ से आ गए? जंगली बीज कहाँ से? उसने जवाब दिया, कहता है 28 में, ये किसी शत्रु का काम है। कोई शत्रु है जिसने मेरे अच्छे बीज में जंगली बीज बो दिए, जंगली बीज बो दिए। शत्रु का काम है, कोई शत्रु है, कोई दुश्मन है जो चाहता है कि जहां पर असली बीज बोया गया है वहां पर वो नकली बीज डाल दे, ताकि जो फसल होगे वो प्योर ना हो। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे खेत में मिक्सअप हो गया, अच्छे बीज और जंगली बीज दोनों हैं, फसल जो है प्योर नहीं है, मिक्सअप हो गई, फसल मिक्सअप हो गई। अब सवाल पैदा होता है कि ये कैसे हुआ और जंगली बीज बोने का मौका कब मिला? वचन 25 कहता है, क्लियर तौर पे यहाँ लिखा है, उसने कहा कि जब लोग सो रहे थे तब शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब लोग सो रहे थे, जब लोग सो रहे थे। परमेश्वर अपने बीज को, कई बार हम देखते हैं कि अपने वचन, पवित्र शास्त्र में बीज को वचन भी कहते हैं। परमेश्वर का वचन जो मनुष्यों के हृदय में बोया जाता है, जो मनुष्यों के हृदय में बोया जाता है, उसको कई बार वचन भी बोला गया है। और अगर इसी अध्याय में देखोगे इसी अध्याय में देखोगे 13 अध्याय में 22 से 23 में, तो कहता है कि जो वचन है, 22 और 23 में देखोगे तो जो वचन है वो एक बीज है, बीज है, बीज जो है वो वचन को दर्शाता है। और यहाँ पर उसी बीज में मिक्सअप किया गया। ये कब हुआ है? 25 जो इसका वचन है वो मेन है, वो कहता है कि जब लोग सो रहे थे, जब लोग सो रहे थे तब शत्रु आकर भूखे चला गया। परमेश्वर ने अपने लोगों को उत्तम बीज दिया है। परमेश्वर ने अपना जो वचन दिया है उसका वचन प्योर है, परंतु यदि हम इस वचन की रखवाली नहीं करते हैं, यदि इस वचन में हम विश्वास नहीं मिलाते हैं, यदि भी इस वचन के प्रति हम उदासीन हो जाते हैं, तो शैतान को यानी दुश्मन को मौका मिल जाता है कि वो इस बीज में मिलावट करे, इस बीज में मिलावट करे। और जब मिलावट हो जाएगी
तो असली और नकली समझ नहीं आएगा, नकली और असली समझ नहीं आएगा तब तक जब तक उगेगा नहीं, और जब उग जाएगा तो वो बड़ा होगा और उसका असर होगा। सोना बहुत खतरनाक है। यदि इंसान आत्मिक में सो रहा है, यदि आत्मिक में जागरूक नहीं है, यदि अपने वचन के प्रति, यदि परमेश्वर के वचन के प्रति जागरूक नहीं है, जो वचन उसको दिया गया है यदि उसकी रक्षा नहीं करता है, यदि वचन में विश्वास नहीं मिलाता है, सिर्फ सुन लेता है और खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है, परंतु यदि उस पर विश्वास नहीं मिलाया, विश्वास मिला करके उसे कार्य में नहीं लाया, तो फिर वहाँ प्रॉब्लम, फिर वहाँ दिक्कत है। मत्ती 23 से 22, मत्ती 13, 22, 23 में हमने देखा कि यहाँ पर जो बीज बोया गया है, 4 प्रकार की जो भूमि है, 4 प्रकार की भूमि है, 4 तरीके की भूमि है, परंतु हर भूमि में यदि जागरूक नहीं रहे, यदि हमने रक्षा नहीं की वचन की, वचन में यदि विश्वास नहीं मिलाया, तो फिर निश्चित है कि दुश्मन को मौका मिलेगा, और जब उसको मौका मिलेगा तो जंगली बीज बो देगा, जंगली बीज बो देगा। इसलिए सावधान रहना है, इसलिए समझना है कि दुश्मन को मौका ना मिले, दुश्मन को मौका ना मिले, क्योंकि जब परमेश्वर के लोगों का मन संसार में या शरीर की अभिलाषाओं के पीछे लगता है, या फिर बोल सकते हैं कि उसके वो अपने मन के अनुसार कई बार चलते हैं और वहाँ पर वचन की तरफ ध्यान नहीं देते, तो फिर शैतान को मौका मिल जाता है कि वो जंगली बीज बो दे, यानी उनके अंदर कुछ न कुछ डाल दे जो कि परमेश्वर की इच्छा से बाहर है। इसलिए सचेत रहना है और जागृत रहना है। पहला कुरिन्थियों 16:13 कहता है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और बलवंत हो जाओ। जागते रहो, सचेत रहना, विश्वास में स्थिर रहो। जो वचन परमेश्वर हमें देता है उस वचन को ग्रहण करना है, उसमें विश्वास मिलाना है, यदि ये नहीं किया तो फिर दुश्मन को मौका मिल सकता है। क्योंकि फिर हमने अपने वचन को जो हमें दिया गया उसकी रखवाली नहीं की। ध्यान रहे, जब किसान ने बीज बोया, कब बीज बोया गया दुश्मन को पता चल गया। क्यों वो सचेत है, दुश्मन सचेत है, किसान ने बीज बोए अच्छे बीज, और वो सचेत है, मौका मिलते हुए बो गया। हाँ, वो सचेत है, वो हमेशा तैयार है नकली बीज बोने के लिए। अगर आप जेनेसिस 3 में देखो, उत्पत्ति 3 में, यहाँ पर आदम और हव्वा है और शैतान इनके बीच पास आता है, किस लिए? इनके हृदय में, इनके हृदय के भूमि में जंगली बीज बोने के लिए, और हम देखते हो कामयाब हुए। इन्होंने ये सावधान नहीं थे और इन्होंने ध्यान नहीं दिया, अपने जो वचन जो परमेश्वर के द्वारा मिलेगा उनमें सतर्क नहीं थे। उसकी शैतान की बातों पे जो वो दे रहा था उन्हें, उस पर मन लगाया, सतर्कता ना होने की वजह से यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कामयाब हो जाता है जंगली बीज बोने में। और इसके बाद यहीं से सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, सारी मानव जाति यहाँ से पापी हो जाती। हर एक के हृदय में जंगली बीज ने अपनी जगह बना ली इसके बाद बहुत आसान हो गया बीज बोना, जंगली बीज बोना। इसलिए रखवाली करना है, सावधान रहना है। रोमियो 5:12 कहता है कि सारे जगत में पाप और मृत्यु फैल गई। किसके बाद? क्योंकि इन दोनों के पाप के बाद, इन दोनों के हृदय में जो जंगली बीज चला गया, इसके बाद हर जनरेशन में वो जगह बन गई, वो जंगली बीज के लिए जगह बन गई, वो उसमें शैतान के लिए आसान हो गया। रोमियो 3:10 कहता है सबने पाप किया, एक भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है। यदि वो दोनों सतर्क होते तो शायद वो नहीं फंसते, परंतु दुश्मन ने उन्हें फंसा लिया। तब से आज तक शैतान लोगों के दिमाग को, उनकी सोच को, उनके विचार को अपनी पकड़ में रखना चाहता है और वो मनुष्यों को परमेश्वर की ओर फिरने से रोकता है। इवन फिरने, कईयों को तो फिरने ही नहीं देता, परमेश्वर की ओर देखने ही नहीं देता। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उसकी ओर देखें, परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उसके सुसमाचार को जाने, परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे मसीह के बलिदान को जाने। ये परमेश्वर की इच्छा है। परंतु शैतान ने मनुष्यों के दिमाग में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। जंगली पौधे, फसल जब फसल बोई जाती है तो
और जंगली पौधे उसमें उगते हैं, तो दोनों में फर्क ये होता है कि ज्यादातर जंगली पौधे फसल से ज्यादा बड़े होते और ज्यादा ताकतवर होते और वो फसल को कई बार दबा देते हैं। बस संसार में यही हो रहा है, जो दुनिया में है, जो मसीह में नहीं है, वो जंगली पौधे उसके अंदर है, जंगली बीज है, और वो इतना मजबूत है कि वो असली बीजों को कई बार ग्रहण भी नहीं करने देते। पर परमेश्वर आशा लगा कर रखता है अपने बच्चों को, उसे आशा है, इसलिए उसने मसीह को दुनिया में भेजा। तो इसीलिए आज मसीह का सुसमाचार सारे लोगों के पास पहुंच रहा है। परमेश्वर लोगों की तरफ हाथ फैलाए हुए खड़ा है, परमेश्वर आशा लगाए खड़ा। जैसे माता पिता अपने बच्चों की ओर आशा करते हैं कि कभी न कभी तो मेरा बच्चा सुधरेगा, वैसे परमेश्वर अपने बच्चों की ओर आशा किए रहता है। यशायाह 65:2 में देखेंगे, परमेश्वर कहता है कि मैंने एक हठीली जात के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा। कहता मैं एक हठीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा, और जो अपने युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों पर चलते हैं। परमेश्वर कहता है एक हठीली जाति जिसकी ओर बोलता मैं दिन भर हाथ फैलाए रहा, और वो अपने युक्तियों के अनुसार जैसा वो करते हैं, बोलता वो लोग अपने बुरे मार्गों में चलते रहते हैं। फिर भी परमेश्वर कहता है कि मैं इस जाति की ओर अपना हाथ फैलाया। परमेश्वर यहूदी जाति को, जिसे उसने अपने लिए चुन लिया है, कहता है वो एक हठीली जाति। हम जानते हैं, हम सबको पता है कि जब से वो मिस्र से निकाले गए, तब से उन्होंने परमेश्वर के साथ किस तरीके का व्यवहार किया। फिर भी परमेश्वर अपने वादे के अनुसार उनके साथ रहा, और परमेश्वर अपने बच्चों से प्यार करता है, परमेश्वर उनसे प्यार करता है। पर यशायाह में कहता है उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को सुनना छोड़ दिया, उन्होंने उसके पीछे चलना छोड़ दिया। वो अपने यहोवा परमेश्वर को छोड़कर संसार के पीछे चल पड़े, अपने मन के पीछे चल पड़े, और उन्होंने परमेश्वर को दुखी किया, उन्होंने परमेश्वर को दुखी किया। इसलिए परमेश्वर यशायाह 5:3 में कहता है, हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच में न्याय करो। मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच में न्याय करो। परमेश्वर कहता है कि न्याय करो। परमेश्वर उम्मीद करता है, क्यों? क्योंकि उसने अच्छे बीज बोए हैं, उसने अच्छे बीज बोए हैं। यदि और 4 कहता है, 5:4, मेरे दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उनके लिए ना किया। परमेश्वर कहता है कि मैंने सब कुछ उनके लिए किया। हम देखते हैं जंगल में परमेश्वर किस तरीके से उनके साथ था, कैसे कैसे उनके बीच में अच्छे चमत्कार किए। इवन जब उनको बसा दिया तब भी उनके साथ रहा, सब कुछ उसने किया। यदि आप 1 और 2 में देखोगे, यशायाह के 1 और 2 में, यशायाह 5 के वचन 1 और 2 में कहता है, अब मैं अपने प्रिय के लिए उसकी दाख की बारी में एक गीत गाऊंगा। अब मैं अपने प्रिय के लिए उसकी दाख की बारी में गीत गाऊंगा। कहता है कि एक अति उपजाऊ टीले पर अपने प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी, उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जात की दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाख रस के लिए एक कुंड खोदा, और उसने दाख की आशा की, परंतु निकम्मी दाखें ही लगी। परमेश्वर कहता मैंने क्या क्या नहीं किया, जो करना था क्या। उपजाऊ स्थान पर उसने दाख की बारी को लगाया है, उसने मिट्टी को खोदा है, उसने पत्थर को बीना है, पत्थर निकाल फेंके जो भी थे उसके अंदर से, उत्तम जात की दाखलता लगाई, उत्तम बीज दिए उन्होंने जो दुनिया में नहीं है। परमेश्वर ने उत्तम शिक्षा दी, उत्तम सिद्धांत दिए उनको। एक गुम्मट बनाया, एक कुंड खोदा। जो करना था, जो वचन कहता है जो करना चाहिए उसने सब कुछ किया, परंतु उसमें से निकम्मी दाखें ही लगी। इतना सब करने के बावजूद परमेश्वर कहता है कि उसमें से निकम्मे फल आए, निकम्मे फल आए। परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया, उसके पीछे नहीं चले, तो संसार के पीछे चले और उन्हें संसार को प्रिय जाना। यहाँ पर यशायाह जो कि परमेश्वर का नबी है, यशायाह वो है जिसने परमेश्वर के दर्शन को पाया। और यशायाह यहाँ पर लिखता है
उनके कुछ कामों को यदि हम देखें, ऐसाया 8:13, 8 से देखेंगे हम लोग 13 तक, कहता है 8 कहता है कि हाय उन पर जो घर से घर और खेत यहाँ तक मिलाते हैं कि जो कुछ स्थान नहीं बचता। यहाँ पर वो हाय शब्द का इस्तेमाल करता है। हाय मीन्स जैसा कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके लिए वो बहुत दुखी है, परमेश्वर दुखी है, और उसके द्वारा परमेश्वर अपने भावों को प्रकट कर रहा है। 9 कहता है सेनाओं के यहोवा ने मेरे सुनते ये कहा, निश्चय बहुत से घर सुनसान हो जाएंगे और बड़े बड़े सुंदर घर निर्जन हो जाएंगे। 10 कहता है क्योंकि 10 बीघे की दाख की बारी में एक ही बद दाख मधु मिलेगा और होमोर भर के बीच में एक ही एपा अन्न उत्पन्न होगा। यहाँ पर परमेश्वर दिखा रहा है कि उसके लोग जो उससे विमुख हो गए हैं, वो अगर खेत कुछ भी करेंगे तो 10, एक्चुअली इसने बोला है कि 10 बीघे के अगर बारी है, 10 बीघे का खेत है, तो उसमें बोला एक ही बकेट दाख मधु निकलेगा, 10 बीघे के खेत में एक कुंटल गेहूं मिलेगा, बोल सकते उस तरीके से। कहने मतलब बहुत है पर थोड़ा आ रहा है, बहुत है पर थोड़ा, आशीष नहीं है यहाँ। 11 कहता हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं, बड़ी रात तक दाख मधु पीते रहते हैं, जब तक उनको गर्मी ना चढ़ जाए। ये परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर अपने लोगों के कार्यों को देखता है और दुखी होता है। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक कार्यों के पीछे, सांसारिक कार्यों के पीछे लग गए। परमेश्वर आज भी दुखी, वो तब भी दुखी था, वो आज भी दुखी, वो उनसे दुखी, वो सिर्फ उन लोगों से नहीं, वो सिर्फ यहूदी जात से दुखी नहीं है, उनसे और सबसे दुखी है। क्योंकि परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर ने मनुष्यों को रचना की है, मनुष्यों से प्यार करता है, परमेश्वर सबसे दुखी। 12 कहता है उनके भोजों में बीड़ा, सारंगी, डफ, बांसुरी और दाख मधु ये सब पाए जाते हैं, परंतु यहोवा के कार्यों की ओर दृष्टि नहीं करते और उसके हाथों के कामों को नहीं देखते। लोग सब कुछ कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जो उनका करना सब कुछ कर रहे, सब है, सब मस्त हैं, परंतु कोई भी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देता, कोई भी परमेश्वर के कार्यों को देखकर परमेश्वर की ओर हाथ नहीं उठाता। सबके सब विमुख हो गए, सबके सब परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए। 13 कहता है इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, अज्ञानता के कारण परमेश्वर। 18 कहता है, फिर यहाँ पर हम 18 देखते हैं। 18 कहता है हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी की रस्सी से खींच के ले आते हैं, जो कहते फुर्ती कर और अपने काम को शीघ्र कर कि हम उसको देखें और इजराइल के पवित्र की युक्ति प्रकट हो कि वो निकट है और हम उसको समझ। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधेरा ठहराते हैं और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। परमेश्वर यहाँ अपने लोगों को बोल रहा कि जैसा परमेश्वर कहता है, जैसा परमेश्वर ने ठहराया है, लोगों ने उसके विरुद्ध किया, अपोजिट किया, उल्टा किया, और परमेश्वर लोगों के कार्यों को देख के दुखी हुआ। कहता है 21 हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे में बुद्धिमान। 22 हाय उन पर जो दाख मधु पीने में वीर और मदिरा पीने में तेज, बनने में बहादुर है। ऐसे लोगों की कमी नहीं आज भी, जो पीते हैं शराब और बहुत सेखी बगाड़ते हैं, बोलते हैं मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं वो। शराब पी के, आप जानते हैं शराब पी के लोग कैसे कैसे, जो एकदम कुछ भी नहीं है कुछ, और वो बहुत ही ताकतवर बन जाता है और वो किसी को भी चैलेंज देता है। तो ये मनुष्य पर आज लोग, आप देखो समाज में सारे चीजें हो रही हैं। परमेश्वर के लोग जिनको परमेश्वर ने बनाया है वो कभी उसकी ओर देखते नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते। इवन परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसी हठीली जाति के लिए मैं हाथ फैला रहा दिन। परमेश्वर आज भी देख रहा है, आज भी तैयार। तो परमेश्वर के लोगों ने अपना मन मोटा कर लिया, कोई उसकी तरफ देखता नहीं, कोई उसकी तरफ देखता नहीं, और सब पाप और अभिलाषा में लिप्त है। और परमेश्वर का दुख यह है कि वो कहता है कि सब नाश हो जाए, सब नाश हो जाए। परमेश्वर ने दुनिया को बचाने के लिए अपने पुत्र को भेजा, अपने पुत्र को भेजा। प्रभु यीशु ने सबके गुनाहों के लिए, सबके पापों के लिए उस पर जान दी।
वो कब्र में गया, वो तीसरे दिन जी उसका बलिदान काफी है, उसका बलिदान परफेक्ट है, उसका बलिदान सिद्ध है मानव जाति के संपूर्ण पापों को दूर करने के लिए, संपूर्ण पापों को दूर करने के लिए। परंतु वचन कहता है कि होशे का 4:6 कि ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। ज्ञान ना होने के कारण क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ जाना। मनुष्य अपने ज्ञान पर, जो उनको पसंद है, जो उनको चाहिए, उनको वो अपने खुद के ज्ञान पर घमंड करते हैं, परंतु उन्होंने परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ जाना, उन्होंने उसके वचन को तुच्छ जाना, उन्होंने उसकी शिक्षा को तुच्छ जाना। वो लोग जो यीशु के विषय में सुनते हैं वो उसे तुच्छ जाना। रोमियो 11:22 कहता है वे अपने आप को बुद्धिमान, रोमियो का 1:22 कहता है वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बने। दुनिया में बहुत ज्ञान है, दुनिया में लोग अपने ज्ञान के ऊपर, अपने ज्ञान पर बहुत घमंड कर, बहुत ज्ञानी फूलते, बहुत ना ज्ञान से भरे हुए हैं, परंतु परमेश्वर कहता है वो मूर्ख, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के ज्ञान को ठुकरा दिया, परमेश्वर के ज्ञान को ठुकरा दिया। उन्होंने उस मसीहा को ठुकरा दिया जो उनके पापों का प्रायश्चित था, जो उनको बचाने आया था, जिसका आना आदिकाल से निश्चित था। उन्होंने अपने ज्ञान में फूलकर, अपने घमंड में फूलकर उसको ठुकरा दिया, उस जीवन के मार्ग को ठुकरा दिया अपने ज्ञान की वजह से। उसने उसकी नहीं सुनी, क्यों? क्योंकि अपने ज्ञान की वजह से उसने वो सब कुछ करके उन्हें दिखाया जो एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, वही कर सकता है जो परमेश्वर की ओर से आया। निकोदेमुस ने उसकी गवाही दी कि प्रभु जो कार्य तो करता है, जो काम तो करता है, यदि उसे परमेश्वर की ओर से ना भेजा जाए तो नहीं कर सकता। उसने विश्वास किया और बाकियों ने नहीं किया। उन्होंने सवाल किया जो तू काम करता है ये किसकी ओर से करता है? तो कैसे पाप क्षमा करता है? तेरे पास क्या अधिकार है? यीशु ने उससे बोला क्या आसान है, क्या सहज है, पाप क्षमा करना या फिर ये कहना कि अपनी खाट उठा और चल। चंगाई देना आसान है, जो कि हम देखते हैं डॉक्टर लोगों के द्वारा भी मिलती, परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो आत्मिक चंगाई देने आया, वो प्राणों को बचाने आया, वो पापों को क्षमा करने आया, वो मनुष्यों को अनंत जीवन देने आया। क्या सहज है? फरीसियों को उसने क्वेश्चन पूछा, क्या सहज, क्या लगता है तुमको, क्या सरल पाप क्षमा करना या फिर ये कहना कि अपने खाट उठाओ चल? क्या इसीलिए रोमियो 1 कहता है कि वो अपनी, रोमियो 1:22 कहता है कि वे अपने को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बने। उन्होंने मसीह को ठुकरा दिया, उन्होंने नहीं सुना। जिन्होंने विश्वास किया उसने उन्हें पाप की क्षमा दी। और आज जो भी यीशु को विश्वास करेगा, जो भी पापों से प्रायश्चित करेगा, परमेश्वर उसे क्षमा देगा। क्यों? क्योंकि वो पापों को क्षमा करने और प्राणों को बचाने आए। इसलिए प्रभु के यीशु पर हमें विश्वास करना है, क्योंकि यशायाह ने जो लिखा है कि परमेश्वर की और समझ और मनुष्य के समझ में जमी आसमान का। हमें ज्यादा बुद्धिजक की जरूरत नहीं है, साधारण विश्वास करना है कि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए, पापों से बचाने के लिए, उसके लिए सहज है, मनुष्यों के लिए सहज है, परमेश्वर के लिए सहज है, परंतु ये आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन से सब कुछ बना दिया, सब कुछ उसके वचन से बना, और 6 दिन में सब उसने तैयार कर दिया। मनुष्य को भी उसे 6 दिन के अंदर ही बना दिया, परंतु मनुष्य को बचाने के लिए उसे अपनी जान देनी। क्या सहज है ये कहना कि अपनी खाट उठा चल के, या फिर ये तेरे पाप क्षमा। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु, इस आपकी महिमा करते। परमेश्वर प्रभु, आप आए दुनिया में सारे मनुष्यों को बचाने के लिए। पाप की क्षमा देना आसान नहीं है,
इसके लिए आपने बड़ी कीमत चुकाई। धन्यवाद देते हैं उस कीमत के लिए, उस बलिदान के लिए, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए उनके गुनाहों का प्रायश्चित। धन्यवाद देते हैं आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद, क्योंकि आप बचाने आए थे। आप मसीह यीशु के नाम से आमीन।